तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स, ठीक है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन 1 into 5 = 5 मतलब एक एक नंबर का आपका आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। नेम टू लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, ऑफ विच रिवोल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज ऑफ 1857, ठीक है। 1857, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बताना है कि हु विल एक्टिवली टुक पार्ट इन इट, ठीक है। हाँ जी, आंसर बताइएंगे आप लोग, हैंड रेज करिए। हाँ जी, आदित्य कुमार बोलो, बोलो। ठीक है, आपको जो एक्टिवली सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, ठीक है वो। हाँ जी, बोलिए, लीडर्स बताने हैं। एक सेकंड बेटा। मैम बहादुर शाह जफर और एक मैम नाना साहिब भी थे। हाँ जी बेटा, इसमें नेटवर्क में थोड़ी इशू हुई थी, ठीक है। हाँ जी, आप बोलो आदित्य। नाउ यू विल टेल मी द आंसर, ठीक है, बोलो। मैम बहादुर शाह जफर और नाना साहेब। ठीक है, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई भी है इसमें, तांत्या तोपे भी हैं। एनी टू बोलना है, तो एक्टिवली आपके सारे लीडर्स ही एक्टिव थे। एक्चुअली बहादुर शाह जफर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनको जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया, ठीक है बेटा। ही इज ओनली द नॉमिनल हेड, उस टाइम पे सिर्फ बहादुर शाह जफर नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे या फिर नाना साहेब, जो ये है, इनका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है, देख लिया, किसी बच्चे का क्लियर हुआ है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? हैंड रेज करो। पहले पेपर की पूछ रही हूँ, किसका पेपर निकला है यूपी सैनिक स्कूल का? कुछ रिजल्ट देखा आप लोगों ने? एक सेकंड, पहले मुझे ये बताओ, रिजल्ट किस किस ने देखा और किस किस का क्लियर हुआ है, उनके लिए हैंड रेज करने के लिए बोल रहे हो। किसी का नहीं हुआ? वेरी सैड टू नो अबाउट दैट। चलो, आप बताइए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? हाँ जी गगन, आंसर दीजिए। मैम दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लास में अगर आप ढंग से आओगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो दिक्कत आएगी ना, ठीक है। दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर, गुड। ओके गगन, नेक्स्ट इज, दिस इज द आंसर, डिफाइन द नॉमेडिक हर्डिंग, ठीक है। नॉमेडिक हर्डिंग क्या होता है, आंसर दीजिए। डू यू मीन बाय नॉमेडिक हर्डिंग? आदित्य सबसे छोटा है क्लास में, वही आंसर देने को तैयार होता है और सारे बच्चे चुप रहते हैं, क्यों? बोलो आदित्य। मैम नोमैडिक हर्डिंग इज द ये हर्डिंग ऑफ द एनिमल्स traveling from one place to another. When the supply of food from one place is exhausted in an area, they move to another area. ठीक है, नॉमेडिक मतलब जो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड द शेल्टर, ठीक है। और हर्डिंग वही हुआ, ठीक है, कि वो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जो कि आपके कि जहां पर अवेलेबल है फूड वगैरह वहां रखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं छोड़ के, ठीक है। सो इज दिस योर करेक्ट आंसर। इन नॉमेडिक हर्डिंग, द हर्ड्समैन, हर्ड्समैन कौन हुआ बेटा? जो कहते हैं, जो टेक केयर करता है पूरे हर्ड का। हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, वी कैन से दैट, ठीक है। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, फॉर द फूड, ठीक है। फूडर समझते हो ना, फूडर क्या होता है? जो एनिमल्स खाना खाते हैं, जिसको हम चारा बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वाटर अलोंग द डिफाइंड रूट्स, ठीक है। शीप, कैमल्स, यॉक, गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड इन दिस नॉमेडिक हर्डिंग, क्या कहते हैं, कल्चर, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ कल्चर, या फिर काइंड ऑफ अ हमारा जो है
क्या कह सकते हैं, हर्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्सन जो है, ठीक है, हर्ट्समैन जो है वो लेके जा रहा है, ठीक है। फॉडर मतलब उनके चारे के लिए जहाँ पे अवेलेबल होता है फूड, उनका डिफाइंड रूट है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे खाना खत्म होगा वहां जाना है, वहां से जाना है तो वहां जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप, ठीक है, बताइए इसका आंसर। व्हाट डू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप, ठीक है। इसका आंसर तो, एक मुझे क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है एक्चुअली। इंडियाज इंडस्ट्रियल रीजन बताया हुआ है, कहाँ कहाँ पर ये एक्चुअली वो हो रहा है। अंशुमन आंसर दीजिए, दीपक, गगन, हर्षित, वंश, सार्थक, आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैम क्या पता पता नहीं। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? मैम नहीं पता। इंडस्ट्रीज, हाँ जी उदय बोलो। Ma'am, industrial region where there are industries located is called industrial region. मतलब बेसिकली जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा, जैसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आपके हर सिटी जगह हर कॉमन एरियाज में मिल जाती हैं, बट जहां पर Yes, ma'am. ज्यादा है, जैसे गुड़गांव हो गया, ठीक है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, आपने सुना होगा गुड़गांव में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द गुड़गांव, ठीक है। फिर छोटा नगर रीजन जहां पर आपके एक्चुअली में इंडस्ट्रीज ज्यादा पॉसिबल है, जहां पर मिनरल्स बहुत है, हुगली रीजन है, गुजरात रीजन है, मुंबई पुणे रीजन है, ठीक है। बेंगलोर आपको पता ही है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे सिलिकॉन और क्या कह सकते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पे बनते हैं, ठीक है, जितने डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इसरो भी है वहां पर, तो इंडस्ट्रीज वही होंगी ना जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होगा, जहाँ पर चीजें अवेलेबल होंगी। मैंने इंडस्ट्रीज के लिए क्या बताया था, इंडस्ट्रीज वहां पर होती हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वाटर सप्लाई अच्छा हो। अब ऐसे थोड़ा ना कि मेरा मन करा मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाके लोहे के फैक्ट्री खोल के बैठ जाऊं, समझ रहे हो, लोहे की इंडस्ट्री खोल ले तो मैं कार बनाने वाली वहां पर, लेह लद्दाख में कहाँ से लाऊंगी लोहा, है, बात समझ रहे हो ना। तो एरिया तो वही डेवलप करेगा ना इंडस्ट्री में जहां पर जो चीजें अवेलेबल होंगी। कुछ फैक्टर्स बताए थे मैंने कि दीज आर द सम फैक्टर्स जो कि एक्चुअली आपके इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, डेवलप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हियर इज द आंसर, industrial regions emerge when a number of industries are located close to each other and share the benefit of their closeness, ठीक है। इट मीन्स लाइक अगर मैं इंडस्ट्रियल रीजन की बात करती हूँ, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रीजन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज होंगे एक एरिया में, ठीक है, और उस एरिया के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सारी के सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल कार मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कार की सप्लाई करती है, कार की बॉडी या कार के पार्ट्स बनाती है, बॉडी पार्ट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है जहां पर एल्यूमिनियम बॉक्साइट से हम लोगों को मिल रहा है, बात समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। ये आपकी पेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये आपस में एक दूसरे से प्रॉफिट शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं, आसपास है, गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी के पार्ट्स बनाने के लिए उसे एल्यूमिनियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, उसे पेंट की भी जरूरत है, ठीक है। तो जो भी चीज एक गाड़ी के पार्ट्स बनाने के लिए मुझे नीड है वो आपस में इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास है। मैंने बार बार एक चीज बोल रही हूँ, इंडस्ट्रीज वहां ज्यादा होती हैं जहां पर चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप अगर इमेजिन करो कि मैं इंडस्ट्री ऐसी जगह खोल लूं, मैं आप सोचो कि मैं इंडस्ट्री, लोहे की इंडस्ट्री आपकी फिर से वही बोलूंगी लेह लद्दाख में खोलने की कोशिश करूं, तो पहली बात तो मेरे पास आयरन जो है, जो रिसोर्स है वो अवेलेबल ही नहीं होगा वहां पर। उसको लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो लेह लद्दाख में जाके अपने आयरन की फैक्ट्री खोलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे को शेयर करती हैं, वो अपने बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, समटाइम्स देयर इज अ कंपटीशन आल्सो। अब ऐसा नहीं है कि एक, ये थोड़ा ना है कि आप एक ही इंडस्ट्री खोलोगे किसकी, स्टील की, नो, ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन भी हो सकता है, मे बी यहाँ पर 4 इंडस्ट्री हैं, ठीक है, सो कंपटीशन भी हो सकता है। और ये कार मेकिंग के लिए भी यहाँ पे 4 हो सकती हैं, ये वाली इससे लेती हो, ये वाली, क्या पता सारी एक से ही ले रही हो, ठीक है, पर इंडस्ट्री एक ही जगह होती है। समझ आ गया, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सोविजेनिटी, सोविजेनिटी कौन बताएगा इसको। कल ही 26 जनवरी था, है ना, अक्षता, कौन था चीफ गेस्ट 26 जनवरी में, मतलब आपकी रिपब्लिक डे परेड में कौन था?
Who was the chief guest? चलो छोड़ो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी दीपक बताओ, कहाँ गया ये दीपक? मैम कोई आर्मी का ऑफिशियल था, आर्मी का ऑफिशियल, लेफ्टिनेंट कर्नल। कौन था बेटा, नाम बताओ, कहाँ से था? हाँ जी विदित बोलो। मैम इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ इजिप्ट का मैम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? मैम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। हाँ क्या नाम था? गगन नाम बताओ। मैम अब्देल फैथर। अब्दुल हबीब ऐसे LCC ऐसे करके कुछ नाम था। अच्छा ये छोड़ो, ये तो पता चल गया। एक बताओ कि कौन से नंबर वाला रिपब्लिक डे था हमारा कल? कौन से नंबर वाला था? ये चीज 74th। 74th। गुड। अच्छा और पूछो, कितने डब्ल्यू थे? वो झांकियां जिन्हें बोलते हैं उन्हें डब्ल्यू, कितने डब्ल्यूज थे टोटल? 23। किस किसने देखी थी? ऑनेस्टली बोलिए, किस किसने परेड देखी थी? कौन कौन यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करने बैठा है, पहले तो मुझे ये बताओ। कौन कौन यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है? सिर्फ 2 बच्चे? फिर क्यों एग्जाम के लिए इतनी मेहनत हाथ पैर मार रहे हो? अरे यार मैंने कल भी बोला था, यहाँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, बस अपनी चीजें मतलब मुझसे शेयर करोगे तो मैं तुम्हें हेल्प ही करूंगी। अच्छा तो बेटा अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो रिपब्लिक डे की परेड देखना तो बहुत जरूरी थी ना। बात समझ मैम अगर रहे हो? चले नहीं आए तो? हमेशा याद रखो वंश, या फिर जो भी बच्चे हो, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि हम 12th के बाद एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बने, या अगर 12th के बाद एक अच्छा कॉलेज मिले हमें, या हम 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी जगह पर पोस्ट कहीं पर जाए, कहीं अच्छी जगह जॉब लगे, या फिर हमारी कोई वैल्यू हो हमारी पढ़ाई की। जरूरी नहीं है यू यू हैव अ मतलब जॉब, आपकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि आपको घर बैठे भी पैसे मिले। ठीक है, उसके लिए आपको भाई अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। और स्किल्स बढ़ाने के लिए जितने भी आपके नेशनल इवेंट्स होते हैं याद रखो, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जितने भी आपके हैं, और रिपब्लिक डे की परेड तो भाई घर में मस्ट है। हमारे घर में तो चलती ही थी बचपन से, समझ आई आपको? तो चलती ही थी। ठीक है, उसका मतलब ये था कि सुबह उठ के हमें देखनी है, कितनी भी कोई बात हो जाए देखनी है। वो देखने से आपको 25 से 30% आपको इंडिया की जानकारी तो वहीं से मिल जाती है कि क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में, CRPF के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बहुत सी चीजें वो बताते हैं, स्टेट्स के बारे में। अगर आप मतलब रियली में एक सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इन चीजों को देखना शुरू करो बेटा। चलो अब की बार नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगले साल जरूर देखना। ठीक है, और हर साल देखो जब तक बड़े नहीं हो, और बड़े हो जाओगे तो खुद आदत पड़ जाएगी, फिर तो खुद देखोगे। बेटा आप लोगों को लगता होगा कि भाई हम लोगों को जॉब मिल गई है, किसी को कुछ भी, कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, बेटा पढ़ाई किसी की नहीं छूटती। जो सक्सेसफुल आदमी है वो पढ़ता ही रहता है। आप देखना, आप अपने पापा से पूछना, आप लोगों के पापा से, उनको सब पता होगा कि कल रिपब्लिक डे पे क्या हुआ। उनको सब पता होगा कौन गेस्ट था क्या था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। आजकल की लाइफ में आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आई? आपकी मम्मियों को भी पता होगा इवन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज को गलत मत लीजिए प्लीज, पढ़ाई शुरू करिए और चीजों को देखा करो। सिर्फ बुक्स के कीड़े मत बनो। बुक्स पढ़ने से कभी किसी को कुछ खास नहीं मिलता है। बुक्स में वो सब चीजें नहीं होती हैं जो आप जो एग्जाम्स में आती हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं, वो समझते नहीं। अब सोवेजनिटी क्या है ये आपके रियल हमारी इंडिया को डिफाइन करती है कि इंडिया एक सोवेजेरियन स्टेट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सिर्फ सिलेबस में नहीं आना चाहिए, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि इंडिया सोवेजेरियन है कैसे। बताओ कौन बताएगा? गगन आपसे मुझे उम्मीद थी आप बता दोगे। भाई सबने वीडियो क्यों ऑफ कर ली है? बताओ, ज्यादा कुछ बोलो तो वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं। बच्चे ही खतरनाक हैं। बोलो गगन। मैम सोवर्जियन का मतलब मैम कोई मैम जो सेल्फ गवर्निंग होती है मैम वो होता है स्टेट। सेल्फ मैम गवर्निंग। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता।
हाँ जी। सोवेजेरियन स्टेट का क्या मतलब हुआ बेटा कि हम लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग, अपने रूल्स, अपने लॉज या कुछ भी डिसाइड करने के लिए हम बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के किसी भी कंट्री या बाहर के किसी भी क्या कहते हैं पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, हम किसी को भी अपने यहाँ इंटरफेयर नहीं करवाते हैं। समझ आई? अब हमारी कंट्री के अंदर कोई रूल बना या हमारे कंट्री के अंदर कोई एक्ट आया, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कुछ पास होता है, तो क्या हम अमेरिका को बुलाते हैं? क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आता है, विजिट करता है, फिर वो कहता है नहीं नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है? या फिर हम यूके को बुलाते हैं जहां से हम लोग समझ रहे हो, या फिर हम लोग G20 ग्रुप, मतलब किसी को नहीं लेते हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हमारे डिसीजन लेने के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे डिसीजंस हम खुद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस, बाहर की इंटरफेरेंस जब किसी स्टेट में नहीं है, स्टेट इट मींस कंट्री, ठीक है, दैट इज द सोवेजेरियन। तो इंडिया इज अ सोवेजेरियन स्टेट बिकॉज इट डजंट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल बॉडी या फिर एक्सटर्नल पावर्स। समझ आ गया मेरी बात? दिस इज कॉल्ड एज सोवेजेनिटी, ठीक है, समझ आ गया? प्लीज से यस और नो। हर्षित, इंडिया इज अ सोवेजेरियन स्टेट, समझ आया? आयुष कुमार भाई, क्लास में आप लोग हाँ या ना तो कहा करो, ये बहुत रद्दू सी क्लास होती जा रही है दिन ब दिन। पहले सबसे अच्छी क्लास है मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? गुड। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया के अंदर कोई भी आपका रूल या एक्ट या कुछ भी पास होता है बेटा, बिल, ठीक है, तो उस बिल को पास करवाने के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है बेटा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, ठीक है, और 2 हाउसेस के अंदर हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ठीक है। हम कभी भी अपने किसी भी एक्ट, बिल, रूल, एनीथिंग एल्स, ठीक है, हम कुछ भी अपने इंडिया का डिसाइड करते हैं, हम लोग बाहर की किसी भी पावर को या बाहर के किसी भी कंट्री को इंटरफेयर नहीं करवाते, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते। हमने ये रूल बना दिया है, लेट्स टॉक टू द डिफरेंट पावर्स, जो डिफरेंट आपकी एक्सटर्नल पावर्स हैं। जैसे हम लोगों ने कोई रूल बना लिया, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि फिर उस एजुकेशन पॉलिसी को हम यूएस के प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि आप बताइए कि ये सही है कि नहीं, क्या हम इसको पास कर दें, ठीक है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, किसी एक्सटर्नल पावर के पास जाते हैं कि हमारे कंट्री में हम ये वाला रूल लाना चाहते हैं, क्या आप हमें अलाउ करोगे? ऐसा तो नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में चीजों को वो करते हैं डिसाइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सोवेजेरियन, ठीक है, आप समझ आ गया? गुड। देखिए, यस मैम। तो बोलना जरूरी है ना, समझ नहीं आया, अच्छा लगा मुझे, बोला करो। सोवेजेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर वन सेल्फ इंडिया की बात हो रही है। हम अंदर से डेमोक्रेटिक है, ठीक है, बट है हम सोवेजेरियन। समझ आई? चले, let's talk about the next question, that is the what is the 2 into 5, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। like how did the last Mughal emperor live the last year of his life? मैंने बताया था क्या हुआ था उसके साथ। हाँ जी, उदय बोलो। Ma'am, he was arrested and kept in Rangura. Ma'am, after some years he was died. ठीक है, तो कौन था वो? बहादुर शाह जफर। Bahadur Shah Zafar. ठीक है, उसको एक्चुअली जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया था। जो सोल्जर्स थे वो मेरठ से भाग गए थे और दिल्ली पहुंच गए थे, और जो बीवी थी बहादुर शाह जफर की, बहादुर शाह जफर तो बुढ़ा हो चुका था, उनकी एक बीवी थी, ठीक है, उसको सोल्जर्स ने मतलब मना लिया कि आप अपने पति को बोलो ये लीडर बन जाए, ठीक है। जबरदस्ती उसको मतलब एक्चुअली फंसाया गया था। वो बिल्कुल बिल्कुल बुढ़ा हो चुका था, उसको कोई मन नहीं था, उसने कहा चलो हम राजा बन जाएंगे और क्या चाहिए, ठीक है। बहादुर शाह सन्स वर शूट डेड इन बिफोर हिज आईज, पूरी चीजें बताई हुई है। ही एंड हिज वाइफ जीनत महल, ठीक है, शी वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जिसने जीनत महल ने ही बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती इसमें डाला था। बस सेंट टू द प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858, ठीक है, जहां पर उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी। ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर। Who was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन था? उदय बोलो। उदय के अलावा क्लास में कोई है ही नहीं। गगन कहाँ हो? आदित्य, वंश, आज वंश के भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बोलो उदय। Who was the Ma'am, sir Syed Ahmad Khan. बिल्कुल सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने साइंटिफिक चीजों को भी उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एक्चुअली जो
हमारी कंट्री थी, ठीक है, हम बहुत ज्यादा डेवलप थे। देखो ऑब्वियसली सी बात है, बिफोर द इन्वेजन्स, ठीक है, हम लोग ये जो मुगल्स, फिर उसके पहले बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, चंगेज खान आया यहाँ पर इंडिया के अंदर, खिलजी वगैरह की जो शुरुआत हुई, फिर तो आपको पता ही है स्लेव डायनेस्टी वगैरह सब शुरू हो गया था। उससे पहले बिफोर ऑल द इन्वेजन्स, ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा वेल्दी कंट्री थी। इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, ड्यू टू इट्स वेल्थ, ड्यू टू इट्स रिसोर्सेज, ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, ठीक है। इंडिया अभी भी वही है, बस इंडिया के लोग निकम्मे हो चुके हैं, टिकटॉक बनाने लगे हैं, ठीक है, टिकटॉक और शॉर्ट्स में बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी भी इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस गाइडेंस और डायरेक्शन गलत मिल गई है, ठीक है। तो वहां पर सर सैयद अहमद खान, ठीक है, वो एक मुस्लिम लीडर थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि यूरोपियंस यूरोपियंस हम इस बीच में जब हमारे इंडिया पे इन्वेजन स्टार्ट हुए, तो आपस में ही हमारी कंट्री के अंदर हम इन्वेजन से ही नहीं उबर पाते थे। कभी कोई आके हम पे इन्वेजन कर देता था, कभी कोई आता था, हम लोग उबर ही नहीं पाए, ठीक है। और हमारी कंट्री की वेल्थ खत्म हो गई, टेक्नोलॉजिकली हम पीछे रह गए। हमारी टेक्नोलॉजी, सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है यूरोपियंस जो है वो चुरा के ले गए, कोई यहाँ से ले गया, कुछ वो ले गया, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे हो गए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जब यूरोपियन फैक्ट्स देखे गए, ठीक है, तो देखा गया कि यूरोपियंस जो है वो काफी ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो चुके थे। तो सर सैयद अहमद खान ने उनके साइंटिफिक बुक्स जो थी, जो इंग्लिश में थी, उनको उर्दू में और इंग्लिश में, मतलब उनकी और लैंग्वेजेस जो थी यूरोपियंस के, उनको सबको जो है इंग्लिश और उर्दू में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने ही अलीगढ़ मूवमेंट जो है स्टार्ट किया, ठीक है। और उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया था अलीगढ़ में, जिसको अब आज करते था मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875, ठीक है। इट वॉज लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी भी है AMU, सुना है ना AMU के बारे में? इसका पेपर होता है अलग से। कितने बच्चों ने सुना है AMU के बारे में? इसका एग्जाम होता है Good. Yes, ma'am. ठीक है। Sayyid Ahmad Khan was a founder of Aligarh movement. The movement tried to promote the educational reform among the people of Muslim community, especially for Muslim community. It offered the modern education and Western sciences to Muslims. He actually translated all kinds of scripts जो थी, scientific knowledge books जो थी, वो सारी की सारी उर्दू और other languages जो मुस्लिम्स को समझ आए, ठीक है। ये काम किया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। जो सर जो काम दिए, सर का जो उनको टाइटल मिला था वो भी अंग्रेजों से ही मिला था, ठीक है। बट यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चर? हाँ जी वंश बोलो से। The term agriculture means the word agriculture word means the growing of crops and the plants by the scientific methods. ठीक है, और कोई? चलो गुड, ठीक है। देखो टाइम होने वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एग्री और कल्चर, ठीक है। समझ आया वंश? समझ आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? एग्री और कल्चर, दीज आर द टू वर्ड्स जिनके बीच में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्री मीन्स सॉइल, ठीक है, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। सॉइल में कल्टीवेशन, ठीक है। Agriculture is the art of cultivating or tilling the soil and raising the crops. Simple, short and to the point answer, ठीक है। 2 marks का समझ आ गया सबको? ठीक है। एग्री का पूरा अलग बता दिया, एग्री मतलब सॉइल होता है, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन होता है। तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, इज आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग और टिलिंग द, 2 बार लिख दिया है ये, ठीक है, एंड रेजिंग द क्रॉप्स, ठीक है। एंड क्रॉप से हम आगे फर्दर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। व्हाट आर द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील? मैंने इंडस्ट्री में बताया हुआ है कि आस्था कहाँ है इसमें क्लास में? आस्था, आस्था वीडियो ऑन करो बेटा। क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर? आस्था सेनगर वीडियो ऑन करो। एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? एनीवन? आस्था तो मैंने कहा है, देखो इसीलिए मैं वीडियो ऑफ करने से चिढ़ती हूँ, आप लोग वीडियो ऑफ करके भाग जाते हो क्लास में से। मैंने बताया था किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास पहले रॉ मटेरियल होता है, जिसे हम इनपुट के फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका आउटपुट निकालते हैं। ये होती है एक इंडस्ट्री, ठीक है।
तो प्रोडक्शन के में तो पूरे प्रोसेस होते हैं। तो इंडस्ट्री आती है इसमें, इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी फेज में, प्रोसेसिंग में, किसी इनपुट से आउटपुट में चेंज करना। तो स्टील के इनपुट आउटपुट प्रोसेस में क्या क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। द इनपुट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर। ऑब्वियसली सी बात है, एक्चुअली आयरन इंडस्ट्री में हम लोगों को आयरन चाहिए, है ना। हम आयरन को निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग आयरन ओर यूज करेंगे। और क्या होता है बेटा, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। कोल, लाइमस्टोन along with लेबर, कैपिटल, साइट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबर भी इसमें इनपुट है, कितना लेबर लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। कैपिटल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील involves many stages. The raw material is put into the blast furnace where it undergoes melting and then it is refined. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, आउटपुट हमारे पास स्टील आ ही जाती है, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली सोशलिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सोशलिज्म मैंने एक बार बताया था कि सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग बहुत ब्रॉड है इन डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया में क्या है, द गवर्नमेंट विल ऑलवेज वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सिटीजन विल एंजॉय द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इन लाइफ, ठीक है। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पे सारे सिटीजन्स का इक्वल राइट्स है, ठीक है। और हर किसी के लिए सोशली इक्वली, इकोनॉमिकली हम लोग इक्वल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।